हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जीके और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको जीके, जीएस, जीएससी, स्टैटिक जीके के आपको 30 क्वेश्चन बताएंगे, जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। स्पेशली आप एसएससी की, चाहे जीडी है, चाहे आपके सीएचएसएल है, चाहे आपका एमटीएस है, चाहे आपके सीपीओ हो, चाहे एसआई है, चाहे सीएचएसएल है, बैंक की कोई सर्विस हो, जो क्लरिकल है, चाहे पीओ है, चाहे रेलवे कोई परीक्षा हो, ग्रुप डी हो, एनडीपीसी है, चाहे आपका आरपीएफ है, इसी तरीके से आपके एनडीए, सीडी से, पुलिस है, डिफेंस है, सिविल सर्विसेज है, स्टेट की सर्विसेज है, आपके बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, सभी के लिए क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्यों? हम हिस्ट्री से, पॉलिटी से, कॉन्स्टिट्यूशन से, आपके ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, स्पोर्ट्स से, डिस्कवरी से, इन्वेंशन से, डे से, अवार्ड से, साहित्य से, लोक नृत्य से, साइंस से, वो भी भौतिक विज्ञान से, रसायन विज्ञान, आप जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, कंप्यूटर साइंस से भी क्वेश्चन ले रहे हैं। कितनी परीक्षा ऐसी हैं जिसमें कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन भी आते हैं। और हम इसी तरीके से हिस्ट्री में भी हम आपको प्राचीन इतिहास है, चाहे आपका मध्यकालीन इतिहास है, चाहे वर्तमान इतिहास है, चाहे विश्व का इतिहास है, सभी तरह के क्वेश्चन ले रहे हैं। तो आप परीक्षा से पहले निश्चित रिवाइज करके जाएं, आपको निश्चित लाभ होगा। लाभ होता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आज इस वीडियो को पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन विचारक राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना से संबंधित है? मैकआइवर, सुकरात, रूसो, प्लेटो, ये सभी आपके जो कि वेस्टर्न जो कि थिंकर हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा 3 इज राइट आंसर। यानी कि राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना संबंधित है रूसो से। तो 3 इज द राइट आंसर, रूसो। इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था एक अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है? प्लेटो, अरस्तु, जीबी शॉ और रूसो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा 2 इज द राइट आंसर। यानी कि अरस्तु, ये जो कि अच्छा नागरिक अच्छा राज बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज बनाता है, ये अरस्तु ने कहा था। अरस्तु कौन थे? ये जो कि आपके वेस्टर्न थिंकर्स, अरस्तु जो कि प्लेटो के शिष्य थे, और प्लेटो के शिष्य थे सुकरात के। सुकरात के शिष्य थे मेन प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। और अरस्तु के जो शिष्य थे वो आपके थे आपका अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने विश्व विजय की कामना की। तो इस तरीके से इनका इतिहास है। तो 2 अरस्तु इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश 26 मार्च को अपना स्वतंत्र दिवस मनाता है? तो आपको देश दी है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपको होगा 1 इज द राइट आंसर। यानी कि बांग्लादेश है, वो 26 मार्च को अपना स्वतंत्र दिवस मनाता है। तो 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशे के एक टुकड़े सहित बर्फ का एक ब्लॉक खंड पानी में तैरता है। यदि बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर आपका ऑप्शन ऊपर उठता है, नीचे गिरता है, उतना ही रहता है, पानी पानी गिरता है और फिर उठता है। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा 3 इज द राइट आंसर। यानी कि उतना ही रहता है जो कि पानी का स्तर है जब बर्फ पिघलती है। तो आपका 3 राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने से उसके आयतन में आपको ऑप्शन दी है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा 4। यानी कि घटने के बाद वृद्धि होने लगती है। 0 डिग्री से जब 10 डिग्री तक हम गर्म करते हैं तो पहले
घटता है और फिर वृद्धि होने लगती है आयतन में। तो 4 इज द राइट आंसर, इसको लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बर्फ के दो घनों क्यूब को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो उनके मिलकर एक हो जाने का कारण क्या है? तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा 4 इज द राइट आंसर, यानी कि सह संयोजक आकर्षण के कारण यह जो क्रिया होती है। तो 4 इज द राइट आंसर, 4 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, क्रिकेट प्रेमी तो बिल्कुल जानते हैं। ये आपके हैं 2 इज द राइट आंसर, वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग ने भारत में भारतीय जिन्होंने कि पहला जो कि 13 टेस्ट क्रिकेट शतक लगाया। तो 2 इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने 2002, 2006, 2010 में कोई भी फीफा विश्व कप नहीं जीता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा 4 इज द राइट आंसर, दक्षिण अफ्रीका ने कोई फीफा विश्व कप नहीं जीता, जो कि 2002, 2006, 2010 में आपको दिया गया। तो 4 इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिचर शब्द किससे संबंधित है? कुश्ती, मुक्केबाजी, बेसबॉल, बास्केटबॉल। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा 4 इज द राइट आंसर, बास्केटबॉल। पिचर शब्द है वो बास्केटबॉल से संबंधित है। हम आपको जैसे हम बताया वही हम अपने आप से जो आपको वायदा पूरा कर रहे हैं। इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन है, इसमें साइंस के क्वेश्चन भी है, इसमें आपके जो कि इकोनॉमिक्स की भी, ज्योग्राफी की, स्पोर्ट्स का भी एक क्वेश्चन स्पोर्ट्स के चल रहे हैं। सभी तरह के क्वेश्चन, जिस तरीके की कोई भी जी के जैसे कंप्लीट होता है, जिस तरीके से पेपर में आप क्वेश्चन आते हैं, ये सभी क्वेश्चन कितनी बार परीक्षा में जो कि आ चुके हैं, जो हम आपको ये बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 स्वर्ण पारी में सबसे तेज 27,000 रन बनाने पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन है? ट्रेविस हेड, विराट कोहली, जो रूट और केन विलियमसन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा 2 इज राइट आंसर। विराट कोहली हैं जो कि 500 स्वर्ण पारी में 27,000 रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। तो 2 इज राइट आंसर, 2 इसका आंसर लो कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2024 कब मनाया जाता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा 2, ये 2 अक्टूबर को मनाया गया। तो ये जो क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर क्वेश्चन चल रहे हैं। तो 2 इज राइट, 2 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा 3 इज द राइट आंसर, यानी कि आरती जो सरीन है वो आपकी चिकित्सा सेवा महानिदेशक का पदभार संभालने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। तो 3 इज द राइट आंसर, 3 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप ऐसे फॉन्ट का प्रयोग करते हैं जो एक ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं करता तो मूल पाठ। आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा 3 इज द राइट आंसर, यानी कि डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में प्रदर्शित होगा। हम आप बताए कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे कि कितनी परीक्षा जीडी की परीक्षा है उसमें कंप्यूटर साइंस क्वेश्चन है। ऐसे अब हम हिंदी भी आपको जैसे हम सब चीज़ आपको मैथ है, रीजनिंग, इंग्लिश सब बता रहे हैं, उसमें हम अब हिंदी भी चालू करने, क्योंकि कितनी परीक्षा ऐसी जो बच्चे इंग्लिश नहीं हिंदी उसमें आती है और हिंदी करते हैं।
तो इस तरीके से हमने आपको बताया कंप्यूटर क्वेश्चन भी आते हैं कितनी परीक्षा, तो इसलिए कंप्यूटर क्वेश्चन भी इसमें हैं। सभी विषय जो हम आपको बता रहे हैं बार बार, वो सभी क्वेश्चन, आप करंट अफेयर के क्वेश्चन भी इसमें हैं। तो 3 इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा, बाइट्स, प्रोग्राम, रजिस्टर्स, बिट्स, व्यंग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा 2 इज राइट आंसर। यानी कंप्यूटर मेमोरी में जो डाटा रहता है वो प्रोग्राम। तो 2 इज राइट आंसर, 2 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित से कौन सी एक मोबाइल ऑपरेटिंग प्रणाली सिस्टम है। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा 4, जो कि सिम्बियन ओएस, ये आपका जो मोबाइल ऑपरेटिंग प्रणाली सिस्टम है। तो 4 इज राइट आंसर, 4 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किसका शरीर सिर से पैर तक खंडित होता है। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है मोलस्का, पूर्ण प्रवार जाति, संधिपाद ऑर्थोपोडा जाति, बलियन एनिलिडा जाति या आंत रंगुही निडेरिया जाति। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा 3 इज द राइट आंसर, यानी कि बलियन एनिलिडा जाति, जिसका शरीर सिर से पैर तक खंडित होता है। 3 इज द राइट आंसर, 3 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा 1, यानी 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो कि सिनेप्स अंतराल स्थित होता है। तो 1 इज द राइट आंसर, 1 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1, ऊतक। समान कोशिकाओं के समूह को जो कहते हैं क्या बोलते हैं, ऊतक। तो 1 इज द राइट आंसर। ये हमारे साइंस क्वेश्चन चल रहे हैं, तो 1 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको कितनी बार अब छोटे बच्चे भी इनको याद करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा 2, जे थॉमसन ने जो कि इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो 2 इज द राइट आंसर, 2 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है, समांगी मिश्रण, अणु यौगिक या विषमांगी मिश्रण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा 2। मृदा है वो एक अणु का आपका उदाहरण है। तो 2 इसका राइट आंसर, सॉरी इसका जो राइट आंसर है वो आपका है 4 यानी मृदा है वो विषमांगी मिश्रण है। तो 4 इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परमाणु खाली जगह होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा 3। एक परमाणु एक तत्व का सबसे छोटा अविभाज्य कण जो एक रासायनिक परिवर्तन में भाग ले सकता है, ये होता है परमाणु। यानी परमाणु की पूरी डेफिनेशन आपको दे दी गई है। तो इसका 3 राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्य और उत्पाद जो किससे बिना बाजार ढांचे में निर्धारक तत्व होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा 2, यानी कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा। ये आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है। तो 2 इज राइट आंसर, 2 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक निर्णय में मजदूरों की भागीदारी होनी चाहिए, इस विचारधारा को क्या कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा 1। औद्योगिक निर्णय में
मजदूरों की भागीदारी होनी चाहिए। इस जो विचारधारा को औद्योगिक लोकतंत्र कहते हैं। तो 1 इज द राइट आंसर, 1 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत क्या होता है, ये आपको बताना है। तो टू इज द राइट आंसर, उसी दर पर गिरती है। औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत भी उसी दर पर गिरती है। तो 2 इज द राइट आंसर, 2 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती है। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा 1 इज द राइट आंसर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा बोलते हैं इसको। तो 1 इज द राइट आंसर, 1 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश और चीन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा 2, यानी कर्क रेखा जो नेपाल से नहीं गुजरती है। ये आपके ज्योग्राफी क्वेश्चन चल रहे हैं। तो 2 इज राइट, 2 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा 3। नवीनतम जो भूभाग युग है वो इसको बोलते हैं फिटेशिए। तो 3 इज राइट आंसर, 3 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा 2। दोहरी नागरिकता जो कि संघीय सरकार जो इसकी विशेषता है। तो 2 इज राइट, 2 इसका आंसर लॉक कर लीजिए, फेडरलिज्म जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो आपका है 4। जो मौलिक अधिकार नहीं है वो संपत्ति का अधिकार है। पहले हमारे जो कि मौलिक अधिकार थे वो 7 थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार वो बाद में आपातकाल में इंदिरा गांधी जी ने खत्म कर दिया। तो ये संपत्ति का अधिकार इसको अब मौलिक अधिकार नहीं रहा है। 6 अब मौलिक अधिकार है हमारे पास। तो 4 इज द राइट आंसर, 4 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। ये पॉलिटिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा 2। चुनाव लड़ने का जो अधिकार है वो एक राजनीतिक अधिकार है। तो इस तरीके से ये हमारे 30 क्वेश्चन जो हम आपसे वायदा कर रहे थे, जो कि आप चाहे आपका इतिहास हो, चाहे आपके पॉलिटिक्स राजनीति हो, चाहे आपका जो कि साइंस के क्वेश्चन हो, चाहे स्पोर्ट्स के क्वेश्चन हो, चाहे कंप्यूटर क्वेश्चन हो, किसी भी तरह के ज्योग्राफी के हो, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हो, सभी तरह के क्वेश्चन आपको, करंट अफेयर के क्वेश्चन भी। करंट अफेयर वैसे हम सभी विषयों पर अलग अलग से वीडियो बना रहे हैं। हम हिस्ट्री पर भी अलग से हमारे वीडियो हैं, हमारे साइंस पर बहुत वीडियो हमारे स्पेशल अलग से हैं, हमारे इसी तरह के सभी जो विषय हैं उन पर अलग अलग वीडियो हैं। और सब जिस तरीके से पेपर में आपको आएंगे क्वेश्चन, उस तरीके से सबके मिक्सचर क्वेश्चन आपको हैं। और तो इफ़ यू हैवंट watch my previous video, first of all watch those videos, do subscribe my channel and press I welcome button to get regular update from my videos। मैं आपसे एक वादा आपसे ज़रूर करता हूँ कि हम जी के जीएस नहीं, हम 0 लेवल से इंग्लिश एडवांस लेवल तक, 0 लेवल से रीजनिंग एडवांस लेवल तक, 0 लेवल से ही आपको जो मैथ है एडवांस लेवल तक, और अब हम हिंदी चालू कर रहे हैं। तो जो बच्चे 2-3-4 साल से कहीं पहले से तैयार कर रखे हैं या एडवांस लेवल के बच्चे हैं, वो तो पहली बार में किसी परीक्षा को क्रैक कर जाते हैं। लेकिन जो बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, हमारे चैनल पर संपूर्ण तैयारी आपको किसी भी एग्ज़ाम की आपको करवाई जाएगी। निश्चित ही जो 2-3 साल बच्चे हमसे जुड़े रहे हमारे चैनल से, ये आप खुद जान जाएंगे
कि वास्तव में आपको लाभ हुआ, और कोई ना कोई आपका सेंटर की हो, चाहे स्टेट की हो, किसी भी स्तर की सर्विस हो, कि हम कोई भी मैटर आपको छोड़ ही नहीं रहे, कि जो कैसा भी क्वेश्चन, कितने हमारे मिक्सचर, कितने हमारे इन्हीं सब्जेक्ट और स्पेशल वीडियो भी हमारे आ रहे हैं। कहीं से कोई क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, निश्चित ही आपका सिलेक्शन किसी न किसी एग्जाम हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें। तो दिल की गहराइयों से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।